कांग्रेस का लीडर हुड्डा बन रहा है, तो उसको चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर वो अपने बेटे के लिए मेरे से वोट मांग सकता है, तो क्या इस राज्यसभा के चुनाव के लिए हमारे साथ चर्चा नहीं कर सकेगा? इधर और किसका, सीबीआई का है, ईडी का है, गलत काम किए, अब उनमें फंसा हुआ है, कई मुकदमे चल रहे हैं। जिस तरह केजरीवाल को उठा करके अंदर किया, हुड्डा जिस दिन इस तरह का विरोध करेगा उस दिन इसको भी ले जाएंगे। परिवार हमारा ठीक रहता है तो फिर 2019 में बीजेपी की सरकार ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनाई। वो लोग तो एजेंट है बीजेपी के, तो पूर्ण रूप से भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर हमला बोला है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा भाजपा के साथ मिले हुए हैं। हुड्डा ने इतने गलत काम किए हैं कि उनको ईडी और सीबीआई का डर सता रहा है। उन्होंने कहा कि जिस दिन हुड्डा सरकार के विरोध में कदम उठाएंगे उस दिन उनको केजरीवाल की तरह उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। शहर के चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा चौक स्थित जाट भवन में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस में भगदड़ मचने वाली है, कई बड़े नेता कांग्रेस का दामन छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व इनेलो प्रदेश के कई अन्य दलों को जोड़कर एक मजबूत संगठन खड़ा करेगी और सरकार बनाने का काम करेगी। अभी विधानसभा का चुनाव आएगा, ये जो लोकसभा का चुनाव था ये स्थानीय मुद्दों का चुनाव नहीं था, इसमें राष्ट्रीय मुद्दे थे सारे। ये चुनाव तो एनडीए वर्सेस इंडिया का था और इस चुनाव में लोगों ने एक फैसला कर दिया था कि मोदी को सत्ता से पार कर। उसका सीधा सा कारण था कि मोदी जी ने पिछले 5 वर्ष में बहुत सारे ऐसे फैसले लिए थे जिससे आम आदमी दुखी और परेशान हुआ, चाहे वो नोटबंदी का था, जीएसटी का था, चाहे आपके 3 काले कानून बनाने का था, और चाहे उन्होंने अलग अलग देश की कंपनियों को बेचने का फैसला लिया। उससे लोगों को यह डर पैदा हो गया था कि मोदी अगर फिर सत्ता में आ गया, फिर 400 पार कर गया तो ये देश को बेच देगा। इसलिए लोगों ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट डाला। विधानसभा के चुनाव में बड़े चौंकाने वाले नतीजे हैं। विधानसभा में आप देखना कांग्रेस में बहुत बड़ी भगदड़ मच जाएगी। अगर कांग्रेस की ताकत बड़ी होती तो कोई कांग्रेस छोड़ करके नहीं जाता, कांग्रेस में लोग शामिल होते। जब किसी पार्टी का ग्राफ गिरता है तब उसके नेता उसको छोड़ छोड़ करके जाते हैं। मैं कल एक वीडियो देख रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जिसमें कुलदीप शर्मा का हाथ पकड़ पकड़ के मना रहा था उसको, तू भाई छोड़ के चला जाएगा, हम खड़े जावांगे, हम तेरे को जान थोड़ा ही दें, हम तेरा साथ हैं, और जबरदस्ती मतलब है उसको खड़ा कर रहा था। एक बार आप खड़े होकर के बताओ आप साथ हो कि नहीं हो। मतलब इस तरह से उन लोगों को रोकना चाहते हैं जो इनको छोड़ छोड़ करके जाना चाहते हैं। देखना आप जल्दी और कांग्रेस के कई सीनियर नेता इस कांग्रेस को छोड़ करके जाएंगे। जिस तरह से हमने अपने नेताओं की ड्यूटी लगाई है, 23 के बाद ये बातचीत करेंगे। जहां ये मुझे कहेंगे कि आप बात करो, मैं भी उन नेताओं से जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जो उनकी पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, उनसे बात करूंगा, उनसे चर्चा करूंगा। मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत सारे साथी हमारे साथ खुल करके आएंगे। हुड्डा ये कहता है कि हम राज्यसभा में नहीं जाएंगे, और ये कहता है वो 16 एमएलए जो दूसरे हैं, जिनमें मैं भी हूं, जिनमें जेजेपी भी है, जिनमें कुंडू साहब भी है, जिसके अंदर गोपाल कांडा भी है, तो ये इकट्ठे होकर के कोई एक आदमी को जाए, हम उनका समर्थन करेंगे। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है ना, इस बात के लिए कांग्रेस को पहल करनी चाहिए। और कांग्रेस का लीडर हुड्डा बन रहा है तो उसको चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर वो अपने बेटे के लिए मेरे से वोट मांग सकता है, तो क्या इस राज्यसभा के चुनाव के लिए हमारे साथ चर्चा नहीं कर सकता? सीधे तौर पे भाजपा को एक राज्यसभा की सीट जाए, इसके लिए उनकी मदद कर रहे हैं। एक तरफ तो राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा है, दूसरी तरफ गवर्नर से जाकर के मिलता है कि सरकार अलग पथ में है। अलग पथ में अगर सरकार है
तो फिर राज्यसभा कैसे जीतेगी सरकार? फिर तो जीत ही नहीं सकती। दूसरी तरफ उसी बीजेपी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके उसको 6-6 महीने ऑक्सीजन देने का काम करता है। इससे बड़े उदाहरण और क्या होंगे कि किस तरह से मिलकर के भाजपा की मदद में लगा हुआ है। क्या हुड्डा साहब? वीडी का इधर और किसका? सीबीआई का है, ईडी का है, गलत काम किए, अब उनमें फंसा हुआ है, कई मुकदमे चल रहे हैं। जिस तरह केजरीवाल को उठा करके अंदर किया, हुड्डा जिस दिन इस तरह का विरोध करेगा उस दिन इसको भी ले जाएंगे। दिल्ली में जल संकट, कोई जल संकट नहीं है। जल संकट तो हरियाणा में है, खास करके तुम्हारे रिवाड़ी में है, महेंद्रगढ़ में है, भिवाड़ी में है। हमारा जो एसवाईएल का पानी जो रोक रखा है पंजाब ने, जो आप पार्टी की सरकार दिल्ली में है, जो आज रो रही है पानी के लिए, जो पंजाब में इनकी सरकार है, वहां से हमें पानी नहीं दे रहे। आज पता लग रहा है ना एक एक बूंद पानी की क्या कीमत होती है। हमारा तो 35 लाख एकड़ फुट पानी है। ये तो बीजेपी की सरकार है यहाँ जो इनको पानी दे रही है। अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार होती, मैं नहर बंद कर देता और तब तक एक बूंद पानी दिल्ली को नहीं देते जब तक हमारा पानी हमारे हिस्से का नहीं हमें न मिल जाता। जो पानी आज दिल्ली को हमारे से जाना है, जो उसको उसके हिस्से में मिला है, हमें भी तो मिला हुआ है एसवाईएल का पानी, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर परिवार हमारा ठीक रहता है तो फिर 2019 में बीजेपी की सरकार ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनी। वो लोग तो एजेंट है बीजेपी के, तो पूर्ण रूप से भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। नहीं मनाएंगे। कैसे मनाए? कैसे उनको आप ये बताओ ना। जिन्होंने तुम्हारा बना बनाया राज खोया, जिन्होंने भाजपा को सत्ता में लाने का काम किया, हम उस भाजपा को हटाने की बात करते हैं, वो उसको यहाँ स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से क्या बात हो सकती है? ठीक है सर।